नमस्कार दोस्तों, कहानी संसार की चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के आगे मैं लेकर आई हूँ बहुत अच्छा एक कहानी, जो कि कहानी नहीं प्राकृतिक का है। जो लहसुन और प्याज हैं वो क्या है, शाकाहारी हैं या मांसाहारी, तो आइए हम इसके बारे में आज बताते हैं। लहसुन और प्याज से जुड़ी एक बहुत मशहूर पौराणिक कथा है जो उनकी उत्पत्ति और धार्मिक महत्व को समझाती है। यह कथा समुद्र मंथन की है, जो प्राचीन हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना है। कथा के अनुसार जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत का उपद्रव हुआ। अमृत को पाने के लिए दोनों में संघर्ष हुआ। असुर राहु ने छल के द्वारा अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र देवताओं ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। राहु के सिर से गिरा लार लहसुन बना और उसके धड़ से खून गिरा, जो प्याज में परिवर्तित हो गया। इससे माना जाता है कि लहसुन और प्याज का संबंध राहु से है, जो एक ग्रह है और ज्योतिष में तामसिक तथा नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना गया है और कई हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग वर्जित है। कहा जाता है कि लहसुन और प्याज खाने से मनुष्य के मानस में क्रोध, लालसा और अस्थिरता बढ़ती है, जिससे ध्यान और पूजा में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए शास्त्रों में इनका प्रयोग संतुलित मात्रा में और खासकर पूजा तथा व्रत के समय दूर रहने की सलाह दी गई है। यह कथा न केवल इनके उत्पत्ति के बारे में बताती है, बल्कि यह भी समझाती है कि क्यों धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इनका सेवन सीमित या नियंत्रित किया जाता है। समुद्र मंथन की कथा। अधिकांश कथाओं में यह कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों में अमृत प्राप्त किया। राहु नामक असुर छलपूर्वक देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राहु और केतु का विभाजन, राहु का सिर और धड़ अलग हो गया और इनकी दो अलग अलग शक्तियां बनी। राहु के सिर से गिरा लार लहसुन बना और धड़ से गिरा रक्त, जो कि प्याज बना। इसमें कुछ संस्करणों में कहा गया है कि लहसुन सफ़ेद रंग का हुआ और प्याज का रंग लाल, जो उनके रंग के पीछे भी एक कारण है। तामसिकता का कारण, चूँकि ये लहसुन प्याज राहु और केतु के उत्पन्न हुए, ये तामसिक और अशुभ माने गए। इन्हें खाने से क्रोध, आवेग, मानसिक अशांति और वासना बढ़ती हैं। इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और व्रतों में इनका प्रयोग वर्जित माना जाता है। ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। ज्योतिष में राहु केतु को भ्रम, मोह और वासनाओं से जोड़ा जाता है। लहसुन और प्याज के सेवन को इन नकारात्मक प्रभावों को
बढ़ाने वाला माना गया है। यही आयुर्वेद में ये औषधीय गुणों से भरपूर है और रोगों के इलाज में उपयोगी भी। कई कथाओं में भिन्नता है। कुछ कथाओं में राहु के रक्त या लार के बजाय इनके मल या अन्य अशुभ अवशेषों से भी लहसुन प्याज की उत्पत्ति बताई गई, जो इन्हें अपवित्र और वर्जित भोजन बनाता है। संस्कार और धार्मिक परंपरा। इन कथाओं ने लहसुन और प्याज के सेवन पर रोक लगाई, जो संस्कारों और पूजा विधियों का हिस्सा बन गई। इनके बिना धार्मिक अनुष्ठान शुद्ध माने जाते हैं। कहानी के अनुसार राहु और केतु असुरों के रूप हैं। समुद्र मंथन के समय असुर राहु ने छल पूर्वक देवताओं के संग अमृत पी लिया, लेकिन विष्णु जी ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब राहु का सिर और धड़ अलग अलग ग्रह बन गए। राहु सिर का तथा केतु धड़ का प्रतीक हैं। इसलिए राहु का स्वभाव मायावी, छल कपट और भौतिक इच्छाओं से जुड़ा है, जबकि केतु आत्मज्ञान, वैराग्य और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधि माना जाता है। राहु और केतु दोनों ग्रह जन्म कुंडली में विपरीत दिशा में 180 डिग्री के अंतर पर स्थित रहते हैं और ये साथ चलने की बजाय एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इसलिए इन्हें पृथक किया गया। वे एक दूसरे के पूरक विरोधी रूप हैं। राहु भौतिक जगत की लालसा, मोह, माया और शारीरिक सफलताओं को दर्शाता है, वहीं केतु भौतिक से परे आध्यात्मिक दुनिया, मोक्ष और वैराग्य की ओर ले जाने वाला होता है। ज्योतिष में राहु और केतु जीवन में उतार चढ़ाव, मानसिक भ्रम, आध्यात्मिक उन्नति और बाधाओं के कारक होते हैं। इनकी स्थिति और दशा जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। राहु और केतु के प्रभाव में व्यक्ति सफलता और विफलता दोनों का अनुभव कर सकता है। इसलिए राहु और केतु को अलग अलग माना गया ताकि उनके भिन्न स्वभाव और प्रभावों को समझा जा सके और उनकी ज्योतिषीय गणना, उपाय और ध्यान योग के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सके। संक्षेप में धन्यवाद दोस्तों। आप लोग को उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग के एक कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद।